हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं स्टोर से रॉ मटेरियल लेकर टैबलेट बनने तक की पूरी प्रोसीजर। मतलब स्टोर से हम मटेरियल कैसे लेते हैं, उसका कैसे प्रोसीजर के बेस पर टैबलेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीएमआर चेक करता है। बीएमआर का मतलब है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। वह चेक करता है मतलब एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके बेस पर वह बीएमआर है कि या नहीं, उस पर कोई गलतियां तो नहीं है, उस पर कोई त्रुटियां तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीएमआर चेक करेगा। बीएमआर चेक करने के बाद मटेरियल रिक्विजिशन सीट रेज करता है, मतलब एमआरएस सीट बोलते हैं उसको। उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कौन सा एक्सिपिएंट, कौन सा ल्यूब्रिकेंट, कौन सा एपीआई कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, जब एमआरएस सीट मतलब मटेरियल रिक्विजिशन सीट रेज हो जाएगी तो वह उसको बीएमआर के साथ स्टोर डिपार्टमेंट में भेजेगा। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट पर्सन जो है मटेरियल वेरीफाई करेगा एज पर एमआरएस सीट इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीक्यूए पर्सन, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट क्यूए पर्सन की प्रेजेंस में जो हमने मटेरियल रिक्वेस्ट दिया है उसको वेरीफाई करेगा, उसका वेट करेगा। इसके बाद उस मटेरियल को प्रोडक्शन एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए स्टोर से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एरिया में आया, उसके बाद हमने क्या किया, लाइन क्लियरेंस लेते हैं हम ग्रेनुलेशन एरिया का। ग्रेनुलेशन एरिया का लाइन क्लियरेंस लेने का प्रोसीजर ऑलरेडी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। तो ग्रेनुलेशन एरिया में सबसे पहले लाइन क्लियरेंस लेंगे। लाइन क्लियरेंस लेने के बाद जो हमें स्टोर वाला मटेरियल आया हुआ है हमारे पास, उसको वन बाय वन वेरीफाई करेंगे कि मतलब जो स्टोर डिपार्टमेंट ने मटेरियल हमको भेजा है वह ओके है या उसमें कुछ फॉल्ट्स है। ठीक है, वह हम वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हम उस मटेरियल को शिफ्टिंग प्रोसेस में लेते हैं। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है हमने वेरीफाई किया, जो स्टोर से भेजा गया था उसको हमने वेरीफाई करके शिफ्टिंग में लिया। शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना, मतलब जो हमारा मटेरियल है शिफ्टर में डालकर सीव, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट जो हमारी सीव या मेस होती है उससे पास करते हैं मटेरियल को। ठीक है, सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग के बाद ड्राई मिक्सिंग करेंगे। ड्राई मिक्सिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, और एपीआई होता है, उन सब का प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम उसको ड्राई मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन बनाएंगे। बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको उसको बाइंडिंग लेना है। बाइंडिंग लेने का मतलब क्या है, जो हमने अलग अलग पाउडर या फिर एक्सिपिएंट्स और एपीआई मिक्स किए हैं उनकी हमको बाइंडिंग लेना है। ठीक है, बाइंडिंग लेके उसको क्या करना है, वेट ग्रेनुलेशन करना है। वेट ग्रेनुलेशन का मतलब वही है जो बाइंडिंग का प्रोसीजर होता है ना। वेट ग्रेनुलेशन करने के बाद उसको क्या करना है, वेट मिलिंग करना है। वेट मिलिंग का मतलब क्या है कि जो हमने बाइंडिंग लिया है उसको आरएमजी में जो कोमिल होती है तो कोमिल से पास करेंगे, जहां पर वो क्या होगी, मिलिंग होगी उसकी। तो जो हमारे लम्स हैं है ना, वो क्या होंगे, ब्रेक होके एफबीडी में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो वेट मिलिंग हो गई। वेट मिलिंग करने के बाद उसको ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एज पर रिक्वायरमेंट एलओडी मतलब लॉस ऑन ड्रायर लाना होता है। तो उसकी हमने ड्राइंग किया। ड्राइंग करने के बाद उसको मिलिंग करना होता है। मिलिंग या फिर जिसको बोलते हैं साइजिंग। तो एज पर रिक्वायरमेंट मतलब कि जैसे मल्टी मिल होती है, यूनी मिल होती है, कैड मिल होती है एंड अदर्स मिल होती हैं। तो ड्राइंग करने के बाद एज पर बीएमआर हम उसको क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं या मिलिंग करते हैं। साइजिंग करने का पर्पस वही ग्रेनुल्स में यूनिफॉर्मिटी लाना। ठीक है, ओके। जब साइजिंग हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेशन उसमें मिक्स करेंगे। साइजिंग हो गई तो उसमें क्या करेंगे, लुब्रिकेंट मिक्स करेंगे। लुब्रिकेशन जब उसका होगा तो ग्रेनुल्स हमारा रेडी हो गया, मतलब कंप्रेशन में जाने के लिए। मतलब उसको अब कंप्रेशन में हम भेज सकते हैं जहां पर हमारे टैबलेट बनानी है। तो अभी कंप्रेशन में क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए, कंप्रेशन वाला एरिया का लाइन क्लियरेंस लेगा कि उसका एरिया रेडी है या नहीं। ठीक है, जब उसके एरिया का लाइन क्लियरेंस होगा तो जो हमने ग्रेनुल्स कंप्रेशन में भेजा है तो कंप्रेशन वाला भी उसको वेरीफाई करेगा कि जो ग्रेनुल्स भेजा गया है, जो क्वांटिटी दी गई है वह ओके है या नहीं। इसके बाद कंप्रेशन मशीन का वो सेटअप करेगा, मतलब कि कितने एमजी की उसको टैबलेट बनानी है वह मशीन की सेटिंग करेगा। जब
कंप्रेशन मशीन सेट हो जाएगी, उसके एरिया का लाइन क्लियरेंस हो जाएगा, हमारे द्वारा दिया गया जो ग्रेन्यूल्स है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद वह स्टार्ट करता है क्या, कंप्रेशन। ठीक है, अभी कंप्रेशन में वो क्या क्या चेक करता है वो बताता हूँ, जिसको बोलते हैं इन प्रोसेस चेक। तो उसमें वह वेट वेरिएशन चेक करता है, हार्डनेस चेक करता है, थिकनेस चेक करता है, डीटी मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करता है, और उसका फ्लाइबिलिटी चेक करता है एज पर बीएमआर। मतलब बीएमआर पे जो मेंशन होता है कि वेट वेरिएशन कब चेक करना है, हार्डनेस कब चेक करना है, थिकनेस, फ्लाइबिलिटी एंड डीटी, एज पर बीएमआर वह इन प्रोसेस चेक करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है, मेटल डिटेक्टर चेक करता है। मतलब कि बीएमआर पर ही मेंशन होता है कि हमें मेटल डिटेक्टर मतलब जो हमारी प्रोसेस हो रही है टैबलेट फॉर्मुलेशन की, उसमें हमें मेटल डिटेक्टर कब चेक करना है, एज पर बीएमआर हम चेक करते हैं। जब हमारी सारी प्रोसेस हो जाएगी, मींस कंप्रेशन हो जाएगा हमारे सारे ग्रेनुल्स का, तो वो टैबलेट को कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके उनका वेट करेंगे, वेट करके उसको क्या करेंगे, क्वारंटाइन एरिया में शिफ्ट कर देंगे, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन क्वारंटाइन एरिया। ठीक है, उधर शिफ्ट कर देंगे, और जो हमारी टैबलेट है उस पर प्रॉपर लेवल अफिक्स करेंगे। ठीक है, लॉगबुक पे एंट्री मारेंगे। इसके बाद जो हमारी टैबलेट का फॉर्मुलेशन हुआ है वह पैकिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, जहां पर उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप कि रॉ मटेरियल को लेकर टैबलेट का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। अभी हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए।